अभिवादन मित्रों, मैं आप सबका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रावण मास आने को है और श्रावण मास आते ही हम लोगों के मन में सबसे पहले श्रावण के सोमवारी का ख्याल आता है। तो श्रावण मास की सोमवारी कब से प्रारंभ है, इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे हिंदी मास में महीने 2 तरह से शुरू होते हैं। एक संक्रांति के हिसाब से, अर्थात जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके दूसरे राशि में जाता है तो महीने का आरंभ होता है, और दूसरा पूर्णिमा के हिसाब से, अर्थात जब चंद्र पूर्ण हो जाते हैं, पूर्णिमा की तिथि आती है, उसके बाद वाले दिन से नए महीने का आरंभ होता है। तो ठीक उसी प्रकार सोमवारी भी हम लोग 2 तरीके से करते हैं, या तो संक्रांति के हिसाब से करते हैं या फिर पूर्णिमा के हिसाब से। तो श्रावण मास के सोमवारी की तिथि कब से पड़ रही है, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो कुछ प्रांतों में सोमवारी संक्रांति के हिसाब से की जाती है और कुछ प्रांतों में सोमवारी पूर्णिमा के हिसाब से की जाती है। तो श्रावण मास की संक्रांति 16 जुलाई को है और पहली सोमवारी की तिथि 19 जुलाई है, अर्थात आप श्रावण मास की पहली सोमवारी संक्रांति के हिसाब से 19 जुलाई को करेंगे। और उसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे कि हम लोग गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, वो 24 जुलाई को है। तो अगर हम लोग पूर्णिमा की बात करें तो उस गणना के हिसाब से पहली सोमवारी आपको 26 जुलाई को करनी है। तो इस तरह से आपके प्रांत में जिस तरह से की जाती है उस तरह से आप करें, या तो पहली सोमवारी आप 19 जुलाई को करें संक्रांति के हिसाब से, या फिर पूर्णिमा के हिसाब से आप पहली सोमवारी 26 जुलाई को करेंगे। तो ये बात तो हो गई। अब हम लोग बात करते हैं संक्रांति के हिसाब से। इस साल आपको श्रावण के महीने में 5 सोमवारी करना है, और पूर्णिमा के हिसाब से इस साल 4 सोमवारी की तिथियां पड़ रही हैं। तो पूर्णिमा के हिसाब से पहली सोमवारी 26 जुलाई को है, दूसरी सोमवारी 2 अगस्त को है, तीसरी सोमवारी 9 अगस्त को है और चौथी सोमवारी 16 अगस्त को है। और 22 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा है, जिसे हम लोग रक्षाबंधन के नाम से भी जानते हैं। उसी दिन भाई बहनों के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब हम लोग प्रदोष की बात कर लेते हैं। तो प्रदोष की तिथि पहला प्रदोष जो है वो 5 अगस्त को किया जाएगा। श्रावण मास का पहला प्रदोष 5 अगस्त को किया जाएगा और दूसरा 20 अगस्त को किया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरे साल प्रदोष का व्रत नहीं करते, लेकिन श्रावण मास के प्रदोष का व्रत जरूर करते हैं। तो ये जानकारी उनके लिए है। तीसरी बात, 4 अगस्त को पहली एकादशी की तिथि है, जिसे हम लोग कामदा एकादशी व्रत कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह भी अत्यंत फलदायी व्रत है। और दूसरी एकादशी की तिथि 28 अगस्त को है, जिसे कि हम लोग पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। अगर आप पुत्र के कामना से इस व्रत को करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह से पूरे श्रावण का महीना ही व्रत त्योहारों से भरा हुआ है। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। यह भी अत्यंत फलदायी व्रत है और पूरा श्रावण मास ही अमोघ फलदायी होता है। श्रावण मास में ही कहते हैं, श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। कहते हैं श्रावण मास में अगर आप भगवान शिव की पूजा सिर्फ गंगा जल से भी कर लें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो श्रावण मास भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण ये है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला था, अर्थात जब विष निकला था, तो उससे समस्त सृष्टि जलने लगी थी उसके विष के प्रभाव से। और उस हमारे सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान शिव ने उस विष को पीकर समस्त सृष्टि की रक्षा की थी, और वो श्रावण का ही मास था। और गंगा जल से उनके गले की जलन शांत होती है, इसलिए हम लोग
श्रावण मास में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाते हैं। भगवान को धतूरा इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि धतूरे में औषधीय और मादक गुण पाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें उस विष के जलन से आराम मिलता है। इसलिए हम लोग भगवान शिव को धतूरा भी चढ़ाते हैं। श्रावण मास में ही मिथिला में मनाया जाने वाला प्रमुख व्रत मधुश्रावणी किया जाता है। जितनी भी नवविवाहित कन्याएं होती हैं, वो अपने पति के लंबी आयु के लिए 13 से 14 दिन तक पड़ने वाला मधुश्रावणी व्रत भी करती हैं, जिसे मधुश्रवा तीज कहा जाता है। इसका प्रारंभ 28 जुलाई को हो रहा है। मधुश्रावणी की प्रारंभ की तिथि पंचमी होती है और उद्यापन की तिथि तृतीया होती है। तो शुक्ल कृष्ण पक्ष के पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की तृतीया तक मधुश्रावणी की जाती है। जितने भी ब्राह्मण परिवार होते हैं और उस ब्राह्मण परिवार की नवविवाहित कन्याएं इस व्रत को करती हैं, जिसे मधुश्रावणी के नाम से जाना जाता है। इसी महीने हरियाली तीज भी की जाती है। और 13 अगस्त को नाग पंचमी है, जिसमें कि हम लोग भगवान नाग देवता की पूजा करते हैं। तो इस तरह से पूरा श्रावण का महीना ही तीज त्योहारों से भरा हुआ है। आप सभी की श्रावण के महीने के तीज त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे फिर अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, खुश रहें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।